अगला अपने के पास कौन सा, तो 28 जैन पे चलते हैं बेटा। 28 जैन का शिफ्ट सेकंड जो कि अपने के पास लास्ट था, क्या था बेटा, ये अपने के पास लास्ट था। तो चलो ये अपने के पास 28 जैन में जो पेपर हुआ था वो अपने के पास फिजिक्स जो था वो अपने के पास इजी टू मॉडरेट आया था, लेकिन मॉडरेट शायद पेपर ज्यादा था, बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था। ये केमिस्ट्री कैलकुलेटिव था और अपने के पास मॉडरेट था, कैलकुलेटिव और लेंदी था, ठीक है। ये अपने के पास मॉडरेट था और अपने के पास लेंदी साइड थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। ऑल ओवर पेपर अपने के पास कैसा था बेटा, ऑल ओवर पेपर अपने के पास मॉडरेट था, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन अपने के पास कौन सा, फिजिक्स के जो पेपर थे वो अपने के इजी टू मॉडरेट थे, केमिस्ट्री मॉडरेट थे लेकिन कैलकुलेटिव और लेंदी भी था, तो थोड़ा सा अपने का टफर साइड कह सकते थे, लेकिन मॉडरेट ही कह सकते, इतना तो पेपर आते ही हैं। तो अब की बार एनटीए जो है ना वो अपना जलवा दिखाया है। जो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस आए ना जेईई मेंस में मैथ्स के, वो 50% तो अब इररिलेवेंट हो गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो इस साल आए ही नहीं है। जो 50% ऐसे क्वेश्चंस थे पिछले 5-7 साल में जो भी क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 50% ऐसे क्वेश्चंस है जो कि इररिलेवेंट है अब ये जो इस शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक है, उसके हिसाब से। यानी अब अपने पास पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट तरफ जाते हुए दिख रहा है। जो जेईई मेंस 2016-17 में पूछा करता था या 15-16 में जो पूछा करता था जेईई मेंस, वैसे तरफ जा रहा है अब जेईई मेंस। चलो अब अपने पास मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो 225 से 235 पे अपने पास 99.9 परसेंटाइल आ सकते हैं और 99.9 परसेंटाइल। 210 से 215 वही अपने पास 99.7, 195 से 200 के बीच 99.5, 175 से 180 के बीच 99 आएंगे, 165 से 170 98.5, 155 से 162 98 के आसपास घूमेगा, 150 से 155 97.5 और 145 से 150 वही 97 परसेंटाइल के आसपास घूमेगा, ठीक है। अब अगला देखें, जिसके नंबर अपने के पास अगर 140 से 145 आया वो अपने के पास इसके आसपास घूमेगा। 135 से 140 वाला 96 के आसपास, 133 से 135 वाला 95, 128 से 131 वाला 95 के आसपास, 115 से 120 वाले 94 और 112 से लेकर के 115 वाले 93, 110 से 113 वाले 92 और 105 से लेकर के 110 वाले 91 और 100 से लेकर के 105 वाले 99 के आसपास घूमेगा, ठीक है, 90 के आसपास घूमेगा। अगर अपने पास पेपर के कट ऑफ के बारे में बात करें कि जे एडवांस के लिए अपने पास कितने नंबर लाना कंपलसरी है, तो सीधी सी बात है 112 से लेकर के 120 नंबर, यानी 112 से 120 नंबर, यानी 110 से 120 नंबर के बीच अगर तुम्हारे नंबर आए तो तुम कट ऑफ क्लियर कर लोगे। लेकिन तुम अगर इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन में आपने जो भी हो वो जे एडवांस के साथ साथ जेईई मेंस का भी तैयारी करो। कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में जो भी है वो जे एडवांस के साथ साथ अप्रैल अटेम्प्ट के भी तैयारी कर लो। और सिमिलरली अपने पास इधर वाले भी रीजन वाले तैयारी करना थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास ऐसे पेपर आएंगे तो देख लो। अब तुम्हें ये आइडिया हो गया है कि पेपर कितना टफ आ सकता है, ठीक है। टफ नहीं बेटा, ऐसी जेईई मेंस पेपर आते हैं। जेईई मेंस के जब हम लोग 2016 में एग्जाम दिए थे ना, तो 2016 का एग्जाम ठीक ठाक एग्जाम, जेईई मेंस वाले भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे, तो इतने आसान भी थे नहीं उस टाइम, कोई दिक्कत परेशानी। तो हम तुम्हें पूरा आइडिया दे दिए हैं कि पेपर कैसा होगा और पेपर अपने के पास कैसा आने वाला है और आपके नंबर के हिसाब से आपके परसेंटाइल कितने हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें बताना अब क्या है, तुम्हें कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके बताओ। अब तुम लोग अपने अपने मार्क्स बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं।